Problem set 50. The length of the side of each square is given below. Find its area. अब यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हमें एरिया निकालना है बेटा. यहाँ पे एरिया का हम कुछ फॉर्मूलेज देखेंगे. तो यहाँ पर ध्यान दे दीजिए आप लोग. एरिया जैसा निकालते हैं बेटा. एरिया जो हम निकालते हैं उसके कुछ बेसिक्स देखेंगे हम. सो एरिया जैसे कि अगर हम एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, से फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर 3 लाइन्स ड्रॉ करते हैं, ओके, और यहाँ से भी 3 ड्रॉ करते हैं, तो ये एक स्क्वायर हो गया 3x3 का. अब इसके अंदर ऐसा समझ लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 3 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 3 सेंटीमीटर. अब इसको देखा जाए तो एरिया हम जो है यहाँ पर इनर एरिया मतलब इसके अंदर वाले हिस्से की बात कर रहे हैं. तो अंदर वाला हिस्सा कितने स्क्वायर सेंटीमीटर इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो यहाँ पर देखा जाए तो ये है 9 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो एरिया मतलब अंदर की बात चल रही है. यहाँ पर अंदर का जो एरिया है, जो भी फिगर है उसके अंदर का जो हिस्सा है वो हम उसकी बात चल रही है. अगर हम रेक्टेंगल बनाते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, ये वाला अगर हम बनाते हैं तो ऐसे से ये 2 सेंटीमीटर बनेगा, और अगर ऐसे से ये 4 है तो एग्जांपल ले लीजिए 1 2 3 4. तो इसके अंदर कितना एरिया हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो रेक्टेंगल के लिए ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया. तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए बेटा, तो यहाँ पर एरिया जो होता है ये कोई किसी भी फिगर के इनसाइड का जो एरिया इसकी हम बात कर रहे हैं. ठीक है, तो कितने स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, जो भी वो दिया है उसकी हम बात करें. तो अभी हम देखेंगे इसी तरह से. चलिए कुछ फॉर्मूलेज हमें देखना है. तो यहाँ पर आपको याद रखना है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ इंटू ब्रेथ. अब जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, इसके अंदर कितना एरिया है? 8 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो यहाँ से ये 4 है, यहाँ से ये 2 है, तो 4 2 ज़ा 8. तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ हम कर लेते तो एरिया आ जाएगा. और जहाँ तक एरिया ऑफ अ स्क्वायर का सवाल है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एरिया ऑफ अ स्क्वायर लेंथ ऑफ अ साइड इंटू लेंथ ऑफ अ साइड. तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर लेंथ ऑफ अ साइड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ साइड. तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला. ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं इसकी एक्सरसाइज. चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे अभी. प्रॉब्लम सेट 50, क्वेश्चन नंबर 1. द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ ईच स्क्वायर इज गिवन बिलो. फाइंड इट्स एरिया. तो पहला लेंथ है, स्क्वायर है यहाँ पर, तो स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट है यहाँ पर 12 मीटर्स. ओके, तो पहला है 12 मीटर्स इसकी. अब हमें एरिया निकालना है, तो किसका? एरिया ऑफ अ स्क्वायर. तो हम लोग आंसर स्टार्ट करेंगे बेटा. द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 12 मीटर. ओके, सो हम निकालेंगे द एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ अ साइड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ अ साइड. ठीक है, तो ये लेंथ ऑफ अ साइड कितना है? 12. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से. 12 12 ज़ा, सो 12 मल्टीप्लाइड बाय 12. ओके, चलिए 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, प्लस 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 4 4 1, 144 आ गया बेटा. तो 144, और ये एरिया है, तो एरिया जो होता है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर. या तो इस तरीके से लिखेंगे या इसको लिखने का दूसरा तरीका 144 स्क्वायर सेंटीमीटर. आपको जिस तरीके से लिखना है आप उसे लिख सकते हो. ठीक है बेटा. चलिए, तो यहाँ पर ये 2 तरीके हैं इसको लिखने के. इस तरह से आंसर इस तरीके से या तो इस तरीके से आप बताएंगे. तो ये हो गया फर्स्ट. अब लिखेंगे हम सेकेंड वन.
सेकेंड वाला कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, सॉरी बेटा ये मीटर में है तो आंसर जो आएगा वो मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में नहीं, मीटर स्क्वायर या 144 स्क्वायर मीटर। ओके मीटर में है बेटा, इसको करेक्शन कर लीजिए। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर। ओके चलिए तो अब हम करेंगे 6 सेंटीमीटर, फिर से हम लिखेंगे वही द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ स्क्वायर। द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आएगा, लेंथ ऑफ साइड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ अ साइड इंटू लेंथ ऑफ अ साइड। लेंथ ऑफ अ साइड कितना दिया है 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 6, 6 6 जा 36 स्क्वायर और सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ स्क्वायर। होप सो ये सभी को क्लियर है बेटा। ठीक है चलिए अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है 3 है आपके पास 25 मीटर्स, तो 25 मीटर्स आंसर करेंगे हम लोग, आंसर लिखेंगे द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 25 मीटर्स। ठीक है बेटा, सो देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ साइड। क्या आएगा फॉर्मूला, लेंथ कितना है 25 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 25 मीटर। ठीक है 25 इंटू 25 करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, 5 5 is 25, 2 कैरी होगा, 5 2 is 10 प्लस 2 12, प्लस करेंगे बेटा 2 5 is 10, 1 कैरी होगा, 2 2 is 4 प्लस 1 5। ओके बेटा 5 2 0 2 होगा, प्लस करेंगे तो, और इस 1 प्लस 5 6 625, तो ये आएगा 625 स्क्वायर मीटर, तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके बेटा ये आ गया आपका आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलिए ध्यान से देखिएगा आगे क्वेश्चंस और वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको पूरी एक्सरसाइज अच्छे से आ जाएगी। आंसर 4 18 सेंटीमीटर। ओके बेटा 18 सेंटीमीटर। ठीक है चलिए तभी यहाँ पे हम देखेंगे, लिखेंगे द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर कितना दिया है 18 सेंटीमीटर, हम लिखेंगे द एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ साइड। ठीक है बेटा चलिए लेंथ ऑफ साइड इंटू लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड कितनी है 18 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 18 सेंटीमीटर। ठीक है चलो 18 मल्टीप्लाइड बाय 18, 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी होगा, 8 1 ज़ा 8 प्लस 6 14। ठीक है बेटा प्लस 1 8 ज़ा 8, 1 1 ज़ा 1। ओके चलिए 4 8 प्लस 4 12, 1 कैरी होगा, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, कितना आंसर आया 324। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ गया फिर आपका, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 324 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके बेटा तो ये आ गया आपका आंसर। चलिए अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है क्वेश्चन नंबर 2। ओके बेटा चलिए अब ध्यान से देखिएगा किस तरह से करना है बेटा। चलिए क्वेश्चन क्या दिया है,
इफ द कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर ऑफ अ प्लॉट ऑफ लैंड इज 900 रुपीज़, मतलब 1 स्क्वायर मीटर जो एरिया है वो 900 रुपये का है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड दैट इज 25 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर ब्रॉड। तो यहाँ पर ये इसकी लेंथ अलग है और ब्रेथ अलग है, तो यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ओके, तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर प्लॉट के लिए हमने फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम एक प्लॉट का एक डिज़ाइन ड्रॉ कर लेते हैं एक रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पे हम इसको लेंथ ले लेंगे और इसे ब्रेथ ले लेंगे। ठीक है, चलिए तो लेंथ कितनी आएगी इसकी 25 मीटर और ब्रेथ आएगा 20 मीटर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे लेंथ गिवन, लेंथ दिया है 25 मीटर, ब्रेथ दी हुई है 20 मीटर। ओके बेटा, चलिए तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ अ प्लॉट निकाल लेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है 25 मीटर मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ है 20 मीटर। चलिए 25 मल्टीप्लाइड बाय 20, 0 5 0, 0 2 0 प्लस 2 5 10 और 2 2 4 प्लस 1 5, तो कितना आ जाएगा ये 0 0 5, 500 आ गया आपका, 500 स्क्वायर मीटर। ओके बेटा, ये आ गया आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ओके बेटा, तो ये आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द टोटल कॉस्ट। देखिए एक बार, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड। ओके, और 1 स्क्वायर मीटर कितने का है, 900 रुपये का है। ठीक है, तो आपने 500 स्क्वायर मीटर खरीदा, कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 900 रुपीज़, सॉरी 900 रुपीज़। तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ प्लॉट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू, ओके क्या होगा, 500 स्क्वायर मीटर आपने एरिया लिया है बेटा, और 1 स्क्वायर मीटर जो है 900 रुपये का है। ठीक है, 900 रुपीज़ का है, तो आप मल्टीप्लाई कर लोगे। चलिए देखते हैं कितना होगा बेटा, मल्टीप्लिकेशन। सो 500 मल्टीप्लाइड बाय 900, 0 0 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 0 5 ज़ा 0 प्लस 0 0 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 0 5 ज़ा 0, 9 0 ज़ा 0, 9 0 ज़ा 0, 9 5 ज़ा 45। ठीक है, चलिए प्लस कर लेंगे बेटा, 0 0 0 0 5 एंड 4, कितना आया बेटा 4,50,000, मतलब ये है, ये कितने में बैठेगा 4,50,000 रुपीज़ का प्लॉट। ओके, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू 4,50,000 रुपीज़। वेरी इजी क्वेश्चन बेटा। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। What will be the labor cost of laying the floor of an assembly hall that is 16 meter long and 12 meter wide if cost of laying 1 square meter is 80 rupees? तो अगेन ये इस रेक्टेंगुलर एरिया है और लेबर कॉस्ट आपको बताना है। हो सकता है टाइल्स बिछा रहे हो ये लोग, ठीक है, फ्लोर पे। तो यहाँ पर जो है ये है 16 मीटर लॉन्ग, 16 मीटर इसकी लेंथ है और 12 मीटर ये ब्रेथ में है। ओके बेटा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ इज इक्वल टू 16 मीटर और ब्रेथ इज इक्वल टू 12 मीटर। ठीक है बेटा, चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर। तो ये रेक्टेंगुलर है बेटा, यहाँ पे हम करेंगे लेंथ इनटू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। ओके बेटा, चलिए तो यहाँ पे हम लेंथ कितनी है 16 मीटर,
मल्टीप्लाई करेंगे इसको 12 मीटर से। ओके, यहाँ पे वर्किंग करेंगे 16 मल्टीप्लाइड बाई 12, 2 6 ज़ा 12, कैरी 1, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3 प्लस 1 6 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1, 2 6 प्लस 3 9 एंड 1 192। कितना आंसर आ गया? 192 स्क्वायर, और मीटर में है तो ये मीटर में आ जाएगा। ठीक है बेटा, 192 स्क्वायर मीटर। ओके, चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे। अभी हमने ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा अभी पेंडिंग है बेटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया है। तो व्हाट विल बी द लेबर कॉस्ट ऑफ लेइंग द फ्लोर ऑफ एन असेंबली हॉल, तो ये हमने क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन नंबर 3 छूट गया है, तो इसे हम इसके बाद कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा। चलिए, तो ये 192 आ गया है आपका, और आपको निकालना है आपका एरिया कितना आ गया? 192 स्क्वायर मीटर, और 1 स्क्वायर मीटर का खर्चा कितना है? 80 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 80 रुपीज़। सो क्या निकालेंगे? देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 192 स्क्वायर मीटर, तो 192 का कितना कॉस्ट आएगा? 192 मल्टीप्लाइड बाय 80 रुपीज़। सो यहाँ पे करेंगे 192 मल्टीप्लाइड बाय 80 रुपीज़। 0 2 ज़ा 0, 0 9 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, प्लस 8 2 ज़ा 16 प्लस कैरी 1, 8 9 ज़ा जो आएगा 8 9 ज़ा 72, 72 प्लस 1 73, 8 1 ज़ा 8 प्लस 7 15। ओके बेटा, चलिए 0 6 3 5 1, कितना आ गया आंसर आपका? 15,360। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ, टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 192 स्क्वायर मीटर, ओके, फ्लोर के हिसाब से कितना आएगा? 15,360 रुपीज़। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3, जो हमने छूट गया था बेटा। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं क्या कहाँ है वहाँ पे आंसर 3। चलिए, द साइड ऑफ अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर इसकी एक साइड है, और लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ 2 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया। तो हमें दो चीज़ें निकालना है, पेरीमीटर एंड एरिया। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है स्क्वायर की जो साइड्स है वो 4 है, और साइड्स ऑफ रेक्टेंगल जो है वो है 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। ये लेंथ में 8 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर विड्थ में है, ब्रेड्थ में। ओके, चलिए तो अब यहाँ पर हम करेंगे दोनों का पेरीमीटर पहले निकाल लेंगे। ओके, तो पहले हम करेंगे स्क्वायर। ओके बेटा, स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर का हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे और एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला बोलिए बेटा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ वन साइड। ओके, चलिए तो क्या होगा? 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, लेंथ ऑफ वन साइड कितनी है? 4 सेंटीमीटर। 4 4 ज़ा 16 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा आपका? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ओके बेटा, चलिए अब नेक्स्ट हमें निकालना है इसका एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला बोलिए बेटा। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आता है लेंथ ऑफ साइड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ साइड। ओके, लेंथ ऑफ साइड कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ओके, 4 सेंटीमीटर, और मल्टीप्लाई करेंगे 4 सेंटीमीटर से लेंथ ऑफ, तो 4 4 ज़ा 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है बेटा? एरिया। चलिए तो ये आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर। अब हम निकालेंगे रेक्टेंगल के बारे में। तो अब हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल।
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बोलिए बेटा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ। सो यहाँ पे 2 इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है बेटा यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, प्लस 2 इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है 2 सेंटीमीटर। ओके बेटा, सो चलिए 2 8 ज़ा 16 प्लस 2 2 ज़ा 4, 16 प्लस 4 ये आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा आपका पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। चलिए अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या आएगा फॉर्मूला, लेंथ इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। चलिए लेंथ कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 इसकी 8 सेंटीमीटर लेंथ मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ। सो 8 2 ज़ा 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये आ गया इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके बेटा, ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। होप सो सभी को क्लियर है। अब अगले जो क्वेश्चन है वो कैसे है देखेंगे बेटा। चलिए अब यहाँ पर जो है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी में करके एक बार देखेंगे। द पिक्चर अलोंग साइड शोज सम स्क्वायर्स, फाइंड आउट हाउ मेनी स्क्वायर्स विद द सेम मेजर विल फिट इन द एम्प्टी स्पेस इन द फिगर। यहाँ पे कुछ एम्प्टी स्पेस दिया हुआ है, हमें इसमें कितने स्क्वायर्स बैठेंगे वो देखना है। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो जैसे इसमें लाइंस दिख रहे हैं इसको एज इट इज़ ड्रॉ कर लेना है। ओके, इसके आउटलाइन तो दिया हुआ है, इसको हम लोग ऐसे एक्सटेंड कर लेंगे और इस तरह से भी एक्सटेंड कर लेंगे। ओके बेटा, चलिए और इसे आपने यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, चलिए तो अभी यहाँ पे एम्प्टी स्पेस में कितने बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको 1 2 3 4 5 6। तो आपने एम्प्टी स्पेस में आपको क्या लिखना था, फाइंड आउट हाउ मेनी स्क्वायर्स विद द सेम मेजर विल फिट इन द एम्प्टी स्पेस। कितने आएंगे 6, तो आप लिखेंगे यहाँ पे हाउ मेनी स्क्वायर्स, 6 स्क्वायर्स विथ सेम मेजर will fit in empty space। ओके बेटा, तो ये 6 स्क्वायर्स आप फिल करेंगे। नेक्स्ट आगे, डिवाइड द फिगर along the given alongside into 4 parts in such a way that the area and the shape of each part is the same। color the part with the different colors। ओके, तो यहाँ पर इसे आप 4 इसमें डिवाइड करेंगे और आपको एक कलरिंग करना है। ठीक है, ये आप इसको खुद से एक बार ट्राई कीजिए। ओके, चलिए वीडियो अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।